हेलो स्टूडेंट, नीरू कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने वाले हैं। हमने 2 सवाल को हल किया था, सरल कीजिए। आज हम जो है नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है घातांक के रूप में व्यक्त करने वाला। पहला सवाल दिख रहा है आपको, घातांक के रूप में व्यक्त करिए। ये क्वेश्चन है, घातांक के रूप में व्यक्त करें, ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। 5 की घात 4 गुणा में -5 की घात 2 दिया हुआ है। ये आपके पास में सवाल है। यहाँ पर घातांक के रूप में कैसे व्यक्त होगा, इसको हम जो है सवाल हल करेंगे तो फिर पता चल जाएगा आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है हल। ये हुआ घातांक के नियम से। सबसे पहले लिखेंगे दिए हुए सवाल को एक बार। 5 की घात 4 गुणा में दिया हुआ है -5 की घात 2। अभी जो है यहाँ पर आधार तो सेम है लेकिन अलग अलग चिन्ह है, इसके कारण से जो है हम सूत्र नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे। एक ऐसे हटेगा, हम जो है 5 को जो इसको जैसे का तैसे लिखा गुणा, इस -5 को जो है -1 गुणा 5 करते हुए हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 1 का गुणा करेंगे -5 आ जाएगा। घात लगा हुआ है यहाँ पर 2, ये हमने 2 लिख दिया। फिर आगे हम करेंगे 5 की घात 4 को जैसे का तैसे लिखा। यहाँ पर आपको अंदर में 2 संख्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। हमने बोला था, एक नियम बताया था कि 2 संख्या है उसके ऊपर में पावर लगा हुआ है तो फिर दोनों पावर वहाँ पर संख्या पर जो है दोनों पावर में बढ़ जाएगा करके। तो इसके अनुसार जो है क्या होगा, -1 पर भी ये पावर जो है लगेगा, फिर गुणा करके गुणा लगाएंगे और ये 5 पर भी ये पावर लग जाएगा। आगे की ओर हल करेंगे। 5 की घात 4 को जैसे का तैसे लगेगा। यहाँ पर -1 के ऊपर में हमने पावर वाला एक नियम बताया था कि -1 के ऊपर में अगर सम पावर है, यहाँ पर सम पावर 2 दिख रहा है आपको, तो फिर इसका जो है हल आता है 1 आता है। इसका हल आता है 1, ये माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाया, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाया। यहाँ पर 5 की घात में 2 दिया हुआ है। एक का गुणा जो है अन्य संख्याओं के साथ में करते हैं वही आता है, इसलिए जो है 5 की घात 4 दिखेगा यहाँ पर और गुणा में 5 की घात यहाँ पर 2 दिखेगा आपको। फिर आगे अब जो है आपको दिख रहा है सेम आधार दिख रहा है, यहाँ पर x यहाँ पर x। हमने रूल बताया हुआ था, अगर आधार सेम है और गुणा हो रहा है तो फिर घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इस हिसाब से जो है जिस पर आधार लगा हुआ है, आधार यहाँ पर 5 है, इस 5 के ऊपर में जो है दोनों घात जुड़ेगा। 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों को जोड़ते हुए लिखेंगे तो फिर घात क्या दिखेगा आपको, 4 और ये 2 6। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है हमने एक संख्या के घात के रूप में व्यक्त कर दिया है। इसी को बोल रहा था कि घातांक के रूप में व्यक्त करने के लिए 5 की घात 6, ये आपका हुआ आंसर। आप जो है दूसरा सवाल देख सकते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल है 15 गुणा -15, इसके घात में लगा हुआ है 25। बस संख्याएं अलग, यहाँ पर 15 हो गया है, सेम यहाँ पर किए थे वैसी करना है। तो सबसे पहले देखें, आधार यहाँ पर 15 संख्या तो सेम है लेकिन जो है चिन्ह विपरीत है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, इसलिए अभी हम जो है सूत्र नहीं लगा सकते। जब तक से जो है सेम टू सेम चिन्ह नहीं होगा हम जो है उस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले सेम चिन्ह पर लाने के लिए हम इसको जो है जैसे यहाँ पर 2 टुकड़े में किए थे वही टुकड़ा यहाँ पर भी करेंगे। फिर सबसे पहले ये 15 को 15 लिखा गुणा, इस -15 को लिख सकते हैं -1 गुणा 15, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 1 -15, वही चीज़ मिलेगा। घात में है 25, ये लगा बराबर। 15 को 15 लिखा, यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिखिए। अब जो है 2 संख्या अंदर में है, घात लगा हुआ है। हमने फिर बताया था 2 संख्या के ऊपर में अगर घात लगा हुआ है तो फिर वो दोनों घात, ये जो घात है यहाँ पर दोनों संख्या में बढ़ जाएगा। तो फिर उस हिसाब से जो है -1 पर 25 घात लगेगा, फिर एक गुणा है तो फिर गुणा का चिन्ह लगाया और यहाँ पर 15 पर भी 25 का घात यहाँ पर लग जाएगा। फिर आगे की ओर 15 को 15 लिखा, इस 15 को यहाँ पर 15 लिखा। फिर -1 के ऊपर में अगर कोई भी पावर है, वो अगर पावर जो है विषम है तो फिर यहाँ पर ये माइनस जो है माइनस ही आता है। गुणा का चिन्ह पहले गुणा लगा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस में है। और 1 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा हम कितनी भी बार करें 1 ही आने वाला है। इसलिए इस -1 के पावर 25 का मान हुआ -1, ये हुआ गुणा में है। इस गुणा को गुणा लिखा, 15 का पावर में लगा हुआ है 25, इसको लिखे हमने।
फिर -1 का गुणा जो है किसी भी संख्या के साथ में होगा, उसका गुणा, उसका मान क्या आएगा, संख्या तो वही आएगा लेकिन चिन्ह जो है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, इसलिए सामने में चिन्ह आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और बाकी संख्या जो है सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि जो है जब भी किसी संख्या के साथ में जो है 1 का गुणा होगा संख्या वही रहेगा। इसलिए ये हुआ 15 को 15 लिखा, और इस गुणा को, इस 15 को जो है यहाँ पर लिखा 15 के पावर में 25। नेक्स्ट आपको अब दिख रहा है ये 15 जो है इससे अलग है, और ये जो है इससे अलग है, तो फिर अब जो है आधार जो है सेम सेम हो गया, चिन्ह जो है इसमें जो है हम इसको यहाँ पर अंदर में लिख सकते हैं, तो फिर आधार प्लस प्लस में आ गया है। अब हम जो है इस फार्मूला का प्रयोग जो है कर सकते हैं, चूँकि सेम सेम पावर है, एम लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो फिर आधार घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, एम प्लस एन। तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो फिर यहाँ पर एक्स की जगह में क्या दिख रहा है आपको, 15 दिख रहा है, और फिर एम एन की जगह में आपको जो है यहाँ पर 1 दिख रहा है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो फिर यहाँ पर लगा देंगे 1, और यहाँ पर है 25 घात 25, ये जो है दोनों जुड़ जाएगा, तो फिर आपके पास में आएगा, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का माइनस लिखा, और ये 15 को 15 लिखते हुए इसके ऊपर में पावर लगाया, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 और ये 25 26। तो यहाँ पर फिर से आपको जो है इसका सवाल, ये सवाल जो है घात के रूप में व्यक्त हो गया है, 15 की घात 26, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है, इसमें है डिवीजन वाला सवाल है, पिछला सवाल था गुणा वाला था, इसमें डिवीजन वाला है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है डिवीजन वाला जो है नियम लगेगा। यहाँ पर देखेंगे आप, फिर से आधार तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह विपरीत होने के कारण हम डायरेक्ट नियम डिवीजन वाला नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम फिर से वही काम करेंगे, माइनस को हटाने का काम करेंगे, माइनस फिर वही उसी पद्धति से हटेगा जैसे कि हम करते आए हैं। हल, इसको हम जो है इस पैटर्न पर लिखेंगे, 12 के पावर में 5, ये वो लिखा हुआ है, इस चिन्ह को जो है इस प्रकार से हम जो है लिखेंगे, -12 नीचे में है, पावर में लगा हुआ है 3। चूँकि आगे इसको हल करने के लिए, अब जो इस माइनस को हटाने के लिए हम जो है फिर से 1 वाले भाग में तोड़ देंगे इसको, 12 को ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिखेंगे, नीचे वाले को हम तोड़ेंगे -1 गुणा 12, फिर दो संख्या के रूप में तोड़ दिया, यहाँ पर लगा हुआ है घात 3 लगा देंगे। अब चूँकि क्या होता है, दो संख्या होता है, दो संख्या में अगर घात जो है कोई लगा हुआ है, तो फिर दोनों संख्या में क्या हो जाता है, ये घात बढ़ जाता है। तो फिर हम जो है इस दोनों संख्या पर जो है इस नियम के तहत जो है बांट देंगे, तो नीचे वाले में बांटेंगे, -1 पर जो है पावर लगेगा 3, गुणा है तो गुणा लगाएंगे, फिर 12 पर पावर लगेगा ये 3, ऊपर में है 12 की घात 5, आगे की ओर इसको हल करेंगे तो फिर देख पा रहे हैं 12 बराबर में 12 की घात 5 ऊपर में लिखा हुआ है, फिर नीचे यहाँ पर माइनस के पावर में लगा हुआ है 3, जो कि क्या है, विषम है, विषम रहेगा, तो फिर हमने बताया था यहाँ पर परिणाम इसका आने वाला है -1 आ जाएगा, और गुणा में है आपके पास में 12 गुणा 12 के घात में 3। अब जो है 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में होगा, संख्या जो है वही आएगा, इसलिए 12 का गुणा 1 के साथ में है तो फिर 12 ही आएगा, लेकिन प्लस है और ये माइनस होने के कारण प्लस माइनस का गुणा हो जाता है माइनस, इसलिए माइनस सामने में आ जाएगा। यहाँ पर लगा हुआ है घात 3, इसलिए हम लगा देंगे 3 लगा देंगे, ऊपर में है 12 की घात 5। अब जो है यहाँ पर आधार, ये जो आधार यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी अंदर में जो है प्लस है 12, इसलिए अब ये हो जाएगा आधार सेम। अब हम जो है इस सूत्र का प्रयोग जो है कर सकते हैं डिवीज़न वाले, जब जो है आधार एक से एक से हो, जैसे यहाँ पर 12 है, तो फिर क्या होता है, घातें घट जाती है, इसी के पावर ऊपर वाले घात m-n हो जाता है। तो इसका प्रयोग करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, एक से की जगह में क्या है 12, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे 12, और ये प्लस माइनस का भाग हो रहा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो फिर भाग होकर के आएगा माइनस ये 12, फिर ऊपर वाले घात से जो है 5 से जो है नीचे वाला घात 3, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आपको मिलेगा आंसर के रूप में 12 की घात 5 में 3 घट रहा है, क्या मिलेगा आपको 2। फिर से यहाँ पर इसका, इस सवाल का जो है घातांक रूप ये आपको दिख रहा है, ये आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट सवाल को हल करने के लिए जो है यहाँ पर इस परिणाम को जो है जानना जरूरी है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई संख्या उसके पावर में 0 लगा हुआ है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब कोई संख्या उसके पावर में अगर 0 हो तो फिर उसका मान 1 होगा।
ये जो है क्या बता रहा है, इसको जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है जीरो जब पावर होता है तो फिर एक कैसे आता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर ए जीरो, इस ए जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, ए को ए लिखा, जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी से दो संख्या ले लेते हैं, वो संख्या हम ले सकते हैं एम और एम। एम में से एम को घटाऊंगा तो मुझे जीरो मिलेगा, तो फिर इसका मतलब इसके बराबर में हम इतना लिख सकते हैं एम माइनस एम। अब मुझे बताओ कि जब आधार जो है, आधार सेम होता है तो फिर घाते क्या होता है, एम माइनस एन हो जाता है। आपको जो है एक की जगह में यहाँ एक दिख रहा है और एम की जगह में एम, एन की जगह में एम दिख रहा है। तो इस पैटर्न के अनुसार जो है अगर इसके मान को जो है इस रूप में अगर लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा, एक से ऊपर में दो बार लिखाएगा तो फिर यहाँ पर एक की जगह में ए है तो फिर ऊपर ए नीचे ए आएगा, और ये जो घात है ऊपर नीचे दोनों में लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए एक घात को मैं ऊपर लगा सकता हूँ और एक घात को जो है नीचे लगा सकता हूँ। तब ये जो है इस नियम के अनुसार जो है ऐसा होगा, सूत्र के अनुसार एम माइनस एन, इसका जस्ट उल्टा। अब देखेंगे आप ए के पावर एम बटे ए के पावर एम, दोनों संख्या सेम है और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड होता है, संख्या सेम होता है तो फिर वो कट करके एक आता है ना जी, एक आता है, तो फिर इसका मान क्या आया, एक आया हुआ है। तो मैंने तुमको बताया कि ए की पावर में मैं जीरो लेकर के चला था और जो है कुछ नियम सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मैंने क्या सिद्ध कर दिया कि इसका मान जो है एक होता है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं कि कोई भी संख्या है उसके घात में अगर जीरो लगा हुआ है तो इसका मान क्या होना चाहिए, एक होगा। ये जो है घातांक के एक महत्वपूर्ण परिणाम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो है दो नियम आपको और एक्स्ट्रा इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। वो क्या है, कोई संख्या है उसके पावर में जब एम लगा हुआ है तो उसके मान जो है उस संख्या के व्युत्क्रम के बराबर, लेकिन वो जो है चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा और जो है संख्या नीचे चला जाएगा। सेकेंड वाला में दिया हुआ है कोई संख्या है लेकिन पावर इस समय जो है लगा हुआ है माइनस के साथ में, संख्या नीचे चला जाएगा लेकिन घात जो है, घात का चिन्ह बदल जाएगा माइनस से प्लस। इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये जो है कैसे होता होगा इसको देखने के लिए आप जो है देखिए क्या होता है। मैं लेकर के चल रहा हूँ ए के पावर में एम, ये दिया हुआ है, हमको बताना है कि इसका मान जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले क्या मैं किसी संख्या को, इस कोई संख्या है उस, जैसे कोई संख्या होता है दो, उसको हम जो है 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। सेम टू सेम दो के जगह में यहाँ पर दिया हुआ है ए के पावर में एम, तो मैं इस ए के पावर एम को जो है ए के पावर बटे 1 के रूप में लिख सकता हूँ। ये हुआ यहाँ तक से। अब आप जस्ट पिछला वाला परिणाम सिद्ध किए थे, जब एक कब आता है, किसी संख्या के ऊपर में जब घात जो है जीरो होता है। चूँकि अगर कोई संख्या है उसके ऊपर में अगर जीरो घात लगा हुआ है तो फिर उसका मान 1 होना चाहिए, ये हमने अभी पिछले वाले में देखा। तो मैं इस 1 की जगह में क्या एक पावर में जो है जीरो लगाते हुए इसको लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, ए के पावर में जो है जीरो लगाते हुए इस 1 को मैं प्रतिस्थापित कर दिया और ऊपर में क्या है, ए के पावर एम है। अब आप जो है फिर से देखेंगे कि आधार सेम है, घात एम और यहाँ पर जीरो है। जब नीचे लाएंगे आप जो है घातांक नियम से जब नीचे लाएंगे, इस ए को नीचे की ओर जो है लाएंगे तो फिर ऊपर में बच जाएगा 1, और आधार सेम होने के कारण से नीचे के साथ में जो है ऊपर वाले घात जो है माइनस हो जाएगा। नीचे में जीरो दिया हुआ है, ऊपर वाले घात है माइनस, ये एम हो जाएगा। तो फिर ऊपर में तो 1 हुआ, नीचे में ए, जीरो में कोई घात घट रहा है माइनस एम, तो जीरो में कोई संख्या घटेगा, जीरो में अगर कोई संख्या 2 घटा रहा है तो फिर उसका मान क्या होता है, -2 ही रहेगा, क्योंकि जीरो में कोई संख्या घटाओ वो 2 ही आता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में चिन्ह माइनस है इसलिए जो है माइनस आया।
यहाँ पर सेम टू सेम वही स्थिति होगा। एम कोई संख्या बड़ी संख्या हो सकता है, इसलिए यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस। तो मैंने इस ए की घात एम को जो है इस रूप में लिख सकता हूँ। अब हम तीसरे वाले परिणाम को समझने की कोशिश करेंगे कि ए के पावर माइनस एम है तो फिर उसका मान जो है इतना किस प्रकार से होता होगा। देखिए आप, माइनस ए के पावर में जो है मैं एम को लेकर के चल रहा हूँ, इसको जैसे का तैसा लिखा। आगे हम इसको हल करते हैं। जैसे पिछले वाले में हल किए थे, बट्टे के रूप में लिखे थे, 2/1 के रूप में, सेम टू सेम माइनस ए एम को जैसे का तैसा लिखा और इसको जो है मैं बट्टे के रूप में 1 लिख सकता हूँ। फिर से हम उसी फार्मूले का उपयोग करेंगे कि ए की पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो इस नियम के अनुसार जो है मैं 1 को जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे जो है ए के पावर 0 लगाते हुए क्या कर सकता हूँ, प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहा हूँ 1 को ए के पावर 0 लगा करके, और ऊपर में लिखा हुआ है माइनस ए एम। फिर से आपको दिख रहा है आधार ए सेम डिवीज़न है। घातांक के नियम से हम जानते हैं चूँकि x एम एन, तो ये होता है घातांक जो है घट जाता है, ऊपर वाले से नीचे वाले घटता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर नीचे फिर से लाएंगे। नीचे जब लाएंगे तो फिर नीचे वाले से घटेगा, ऊपर अगर लेकर के जाएंगे तो फिर ऊपर वाले से घटेगा, ध्यान रखिएगा। हम नीचे लेकर इसको नीचे लेकर के आएंगे तो फिर इस 0 घात से ये ऊपर वाले घटेगा। तो अगर नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये 1 बच जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, ठीक है। तो फिर ये 1 यहाँ पर बच जाएगा, ये नीचे आएगा घातांक के नियम से, और इसके साथ में इस नियम के अनुसार घटेगा। ए को ए लिखा, 0 से घटेगा ऊपर वाला, माइनस तो माइनस लिखा, घट रहा है। पहले से इसमें माइनस लगा हुआ है, ये माइनस को मैंने फिर से लगाया। ये तो नियम से माइनस लगा हुआ है, ये माइनस जो है यहाँ पर लगा हुआ है, वो वाला माइनस है। आगे की ओर हल करेंगे, ऊपर में है 1, 0 ए का ए लिखा, 0 का 0 लिखा, माइनस यहाँ पर माइनस 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 का गुणा हो रहा है। यहाँ पर ये स्थिति को बोला जाता है गुणा की स्थिति। यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा हो रहा है, गुणा हो करके आपको मिलेगा प्लस मिलेगा, और एम का एम ये हुआ। ऊपर में 1 है, नीचे में ए है, 0 + 1 दिख रहा है। कोई भी संख्या में अगर जोड़ेंगे 0 तो फिर वही संख्या आएगा। यहाँ पर एम है इसलिए एम। तो फिर ए के पावर में अगर माइनस के साथ में लगा हुआ है पावर एम, तो जो है वो जो है उसका मान जो है इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा परिणाम हुआ। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो भाई, अब नेक्स्ट सवाल है, कथन की सत्यता की जांच करनी है। मतलब आपका गणितीय कथन है, एक साइड कोई भी सा जो है सवाल दिया हुआ है, फिर इस सवाल के बराबर में दूसरा वाला और सवाल दिया हुआ है, बराबर है। इसका मतलब जांच करने वही बोल रहा है कि इसको जब हल करेंगे और इसको जब हल करेंगे तो फिर क्या ये सेम नंबर, मतलब सेम वैल्यू आता है, इसी की जांच करना है। अगर सेम सेम आ जाता है, मान लो जाए, और इस साइड भी वही आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे इस कथन क्या है, ये सत्य है। अगर नहीं आता तब फिर हम बोलेंगे ये कथन असत्य है। तो फिर हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर दो साइड, कथन में दो साइड होंगे। मैं इस प्रकार से खड़ा होता हूँ तो फिर ये बराबर मेरा बीच होगा, तो फिर लेफ्ट जो मेरा हैंड है वही इसको जो है बोला जाएगा, कथन का लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। मेरा जो राइट हैंड है, राइट हैंड साइड पर जो दिख रहा है सवाल, उसको बोला जाता है राइट हैंड साइड का सवाल। तो सबसे पहले मेरे दाहिने साइड में है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के मैं हल कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, -2 के पावर में 4 गुणा -2, सॉरी ये माइनस जो है 2 है, -2 पावर में लगा हुआ है 2, इतना दिया हुआ है। हमको जो है इसको सरलतम रूप में बदलना है ताकि हमको पता चल सके कि वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों साइड जो है क्या आ रहा है। तो सबसे पहले घातांक के नियम से आप देख रहे हैं, दोनों में -2, यहाँ पर भी -2, बीच में गुणा का चिन्ह है, मतलब आधार सेम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जो है फार्मूला लगेगा सेम आधार वाला, ये सेम आधार वाला हुआ है,
सूत्र है, दोनों क्या होता है, गुणा होता है तो फिर घातें जुड़ जाती है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक से जगह जो हमें आपको दिख रहा है -2 दिख रहा है, एम एन की जगह में 4 और 2 दिख रहा है। दोनों घातें क्या होंगी आपस में, इस 2 के ऊपर में लगेगा जुड़ करके 4 और ये हुआ +2 बराबर -2 को जैसे का तैसा लिखा। यहाँ पर इसको हल करेंगे, पावर में लगा हुआ है 4 और 2, ये हुआ 6। तो मुझे जो है सिंपल रूप में दिख गया है, यहाँ पर 2 पद था, यहाँ पर 1 पद में मिल गया है। इससे मैं पहचान कर सकता हूँ कि कौन सी संख्या जो है मतलब बड़ी होगी, छोटी होगी कि बराबर होगी। अब जो है ये वाला साइड क्या इतना आता है, अगर आ जाएगा तब कथन सत्य होगा। इसको देखने के लिए हम आगे फिर से हल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड, इसको बोला था हम, इस साइड को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है -2 के पावर में 8, लेकिन इस साइड दिया हुआ है भाग का चिन्ह दिया हुआ है, भाग का चिन्ह, और फिर है -2 के पावर में यहाँ पर है फिर से 2। इसको आगे की ओर हल करेंगे। इस भाग वाले चिन्ह को इस रूप में लिखे, डिवीजन वाला हमारा ये तरीका होता है लिखने का। ऊपर में -2 पावर में है 8, नीचे में -2 पावर में है 2। डिवीज़न वाला दिख रहा है, घात आधार फिर से सेम है। फिर से ये वाला सूत्र लगेगा, आधार सेम वाला, एम एन बराबर में घातें इस बार क्या होती है, घटती है। तो घटाने वाला घात लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, x की जगह में -2 तो फिर -2 यहाँ पर आ जाएगा। पावर में जो है घटा करके लिखना है आपको 8 से, क्योंकि इस 2 को ऊपर ले जा रहे हैं इसलिए ऊपर वाले से घटेगा नीचे वाला घात। 8 से -2 होगा इतना। आगे की ओर फिर से लिखेंगे आप, -2 को जैसे का तैसा लिखा। 8 में -2 हो रहा है तो क्या होगा, 8 में ये बचेगा 6। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर -2 के घात 6 दिख रहा है, राइट हैंड साइड को हल करने पर -2 के घात 6 दिख रहा है। यहाँ से हम पहचान पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो हल किया था और राइट हैंड साइड जो हल किए हैं वो दोनों क्या दिख रहा है, आपस में समान दिख रहा है। समान दिखेगा तो फिर इसी को हम बोलेंगे क्या, कि यहाँ पर समान दिया हुआ ना, उसका अर्थ ही है कि ये सत्य है। तो अतः कथन सत्य है। ये आप यहाँ तक से आपका बनता है आंसर। बस इतना तक से लिखना होता है एग्ज़ाम्स में, आप ये काफ़ी है इतना। प्रश्नावली से एक सवाल और देख रहे हैं, दूसरा नंबर का सवाल है, जांच करनी है हमको। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे हम, तो देखते हैं क्या होता है। हल लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, मतलब ये हुआ मेरा लेफ्ट हैंड साइड, -3 के पावर में 2 गुणा -3 के पावर में -6। देखिए -3 आधार सेम है, गुणा हो रहा है, मतलब ये वाला सूत्र लगेगा, x गुणा x mn बराबर में घातें क्या होती हैं, जुड़ती है। ये वाला सूत्र आपके पास में लगेगा भाई। तो 3 x की जगह में है -3, तो फिर यहाँ पर -3 आ जाएगा और ऊपर वाले दोनों घात आपस में जोड़ेंगे। ये 2 को 2 लिखा, माइनस अगर है तो फिर आप जो है कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी माइनस होगा उसको ब्रैकेट में लगा करके आप इसको जोड़ेंगे। तो ऊपर में 2, यहाँ पर 6, लेकिन -6 है, ये -6 होगा तो फिर उसको ब्रैकेट में लगाएंगे और योग के नियम से यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि जुड़ रहा है इसलिए प्लस ये हुआ, ये माइनस जो है यहाँ से आया हुआ है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। -3 ब्रैकेट में लगाया, 2 अभी जो है सामान्य रूप से हम जो इसको जोड़ नहीं सकते, ये नियम के तहत होगा, प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये आपस में यहाँ पर गुणा हो रहा है। 2 को 2 लिखा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो फिर माइनस आएगा और यहाँ पर 6 का ये होता है 6। फिर आगे की ओर इसको हल करेंगे आप, -3 दिया हुआ है, इस पर हल करना है 2 और यहाँ पर 6, एक प्लस दूसरा माइनस में है,
दो संख्या है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो फिर दोनों संख्या जो है घटेगा। प्लस दिख रहा है यहाँ पर, माइनस दिख रहा है, घटेगा। बड़ी संख्या से ही घटेगा, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी वाली का लगेगा। 6 में 2 घटेगा 4, लेकिन बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर इसके सामने में लगेगा। बड़ी संख्या 6 दिख रहा है, उसके आगे में है माइनस, इसलिए यहाँ पर लगेगा माइनस का चिन्ह। अब माइनस का चिन्ह ये तो दिख रहा है आपको, बराबर। अब आप देखेंगे इस पैटर्न को तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जब जो अभी मैंने परिणाम बताया हुआ था, -3 की जगह में a, और ये जो है माइनस वाला सूत्र m वाला, तो फिर ये क्या हो जाता है, इसका मान कितना होता है 1/a के घात में, ये जो है माइनस जो है प्लस में हो जाता है। तो इस सूत्र के अनुसार अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो फिर कैसे लिख सकता हूँ, 1 तो 1 हो जाएगा, नीचे में a के जगह में -3 है, इसलिए -3 आ जाएगा। m के जगह में 4 है, इसलिए 4, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, ये जो है माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये भी माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आप फिर से देख पाएंगे इस 4 को जो है मैं फिर से इस प्रकार से सूत्र में लिख सकता हूँ, क्योंकि जब भी कोई संख्या है m, इस पर लगा हुआ है 2 पावर के ऊपर में पावर लगा हुआ है m और n, तो फिर वो जो है क्या होती है, आपस में दोनों पावर आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पर 4 को मैं 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकता हूँ, एक को मैं m मान सकता हूँ, दूसरे वाले 2 को मैं m मान सकता हूँ। तो मैं इस पैटर्न पर जो यहाँ पर 4 दिख रहा है, इसको जो है इससे रिप्लेस मैं कर सकता हूँ इस सूत्र की सहायता से। तो फिर -3 तो 3 रहेगा, इस 4 में से 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 को 1 2 को मैं यहाँ पर लिखा, और दूसरे वाले 2 को मैं जो है यहाँ पर लिख सकता हूँ, ताकि ये दोनों गुणा होकर के नियम के अनुसार ये हमको 4 मिलेगा। तो इसका मान जो है इतना हम लिख सकते हैं। अब मुझे दिया हुआ क्या था, मुझे दिया हुआ था 3 के घात में 2, तो ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, माइनस ऊपर में 1 का 1 लिखा, नीचे वाले पर जो है माइनस के पावर में अगर कोई सम लगा हुआ है, जैसे माइनस के पावर में अगर सम संख्या में लगेगा पावर, जैसे यहाँ पर 2 है, तो फिर वो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये -3 जो है +3 ही होगा, और ये पावर 2 का 2 रहेगा, और ये वाला पावर यहाँ पर 2 का 2 रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर मुझे जो है डायरेक्ट यहाँ पर राइट हैंड साइड दिख गया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कथन क्या है, सत्य है। कथन सत्य है। क्वेश्चन को मैंने छोड़ा हुआ है, अगर नहीं बनता तो फिर आप जो है कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं उसको समझा सकूँ।